चलिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा की गई है। कैबिनेट ने 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी, जिसमें उद्योग धंधों के साथ साथ रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। वहीं 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार दुगनी आय रखा गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। वहीं 7 निश्चय 3 का दूसरा निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार है। इसके तहत राज्य में तेजी के साथ उद्योगों को विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। आज मात्र एक एजेंडा पर चर्चा हुई। यह एजेंडा 7 निश्चय 3 के गठन से संबंधित था। सरकार द्वारा पूरे कैबिनेट में इस पर परिचर्चा के उपरांत 7 निश्चय 3 के गठन की स्वीकृति दी गई, जो वर्ष 2025 से 30 तक के लिए लागू है। इसका मूल उद्देश्य विकास की गति को और तेज करते हुए अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किया जा रहा है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी पटना से जुड़ रहे हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से आज 7 निश्चय 3.0 की घोषणा की गई है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है और किस विषय पर ज्यादा केंद्रित रहा है इस बार? दीपक, सवाल दोहराएंगे। ये जो 7 निश्चय 3.0 लागू किया गया, जिसकी घोषणा की गई, स्वीकृति दी गई, इसके वजह से बिहार में अगले 5 सालों में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि जब 7 निश्चय 1 लाया गया 2015 में, व्यापक परिवर्तन बिहार में दिखा। 2 भी लाया गया, उसमें भी बहुत कुछ दिखा। 3 में ऐसा क्या है जो बिहार को अलग दिशा में लेकर जाएगी? दीपक, हम इस पर चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे आपके पास। अभी अभी हमारे पास जवाब हमसे लाइव ले रहे थे, उसी दौरान एक बड़ी खबर आ गई है। मंत्री नितिन नवीन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है। मंत्री नितिन नवीन ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली से भेज दिया है। स्वाभाविक बात है, मैं पहले ही कह रहा था कि नितिन नवीन को एक पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अब अध्यक्ष हो गए हैं। तो नितिन नवीन का दीपक इस्तीफा हो गया है और नितिन नवीन अपना इस्तीफा अभी अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं। अब देखना है मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर उनका इस्तीफा कब स्वीकार होता है और उनके बाद जो डिपार्टमेंट है किस मंत्री को मिल पाता है। तो बड़ी खबर है, मंत्री राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। दीपक, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ये तो नितिन नवीन की बात। ऐसे भी सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि भाई मंत्री इस पद से तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जो आज कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और महत्वपूर्ण फैसला ये था कि 7 निश्चय योजना 3 को लागू किया जाएगा। पहले वाला जो लागू किया गया उसका हमने व्यापक प्रभाव देखा, 2 वाला भी लागू हुआ, उसका भी व्यापक प्रभाव देखा। तीसरे वाले में ऐसा क्या है जिससे बिहार में अलग दशा भी देखने को मिलेगी इस बार? ठीक है, देखिए, निश्चित तौर पर पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और जो पार्ट 2 था वो भी नीतीश कुमार का निश्चय था। लेकिन अब जो मेरे पास जानकारी है इंटरनली, वो मैं बता रहा हूं। आज जो पार्ट 3 हुआ है, इसमें राज्य सरकार ने जिस तरीके से रोजगार, उद्योग धंधे, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के राज्य सरकार ने वादे किए थे बिहार की जनता से, उस सभी वादों को पार्ट 3 में जोड़ दिया गया है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में सिर्फ एक ही एजेंडे पर मोहर लगी। मोहर था 7 निश्चय पार्ट 3, और यह बहुत दूरगामी परिणाम वाला प्रस्ताव था। मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग चीजें बताई गई। उद्योग धंधे को लेकर सरकार क्या करेगी उसका पूरा प्लेटफॉर्म बताया गया। शिक्षा को लेकर के सरकार क्या सुधार करेगी उसके बारे में पूरी उसमें चर्चा है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या करेगी, किस तरीके से पीएचसी सेंटर को, अनुमंडलीय अस्पताल को और बेहतर बनाया जाएगा। पीएमसीएच जैसे कई और अस्पताल बनाए जाएंगे जिसमें 5000 से ज्यादा बेड हो। उद्योग धंधे लगेंगे प्रत्येक जिले में, मैन्युफैक्चर यूनिट लगेगा, उसे कैसे किया जाएगा उसके बारे में पूरी जानकारी है। लोगों को
अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और मिले, खास करके ग्रामीण इलाकों में, इसके लिए एक पूरी कवायद की गई है। तो पार्ट 3 जो है 7 निश्चय का, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, पार्ट 1 भी रहा, पार्ट 2 भी रहा, पार्ट 2 चलता रहेगा 2029 तक, लेकिन पार्ट 3 शुरू हो गया। इसके पीछे की कवायद सिर्फ यही है कि जो वादे किए थे नीतीश कुमार ने अपनी जनता से, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधे, नौकरी, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, और बिहार में हर जिले में उद्योग धंधे लगाए जाने का, उसी वादे को लेकर यह 7 निश्चय पार्ट 3 लाया गया। और सरकार ने पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। 32 प्रस्ताव आ भी गया है निवेश को लेकर के, मैंने आपको बताया, और उन 32 प्रस्तावों पर कह सकते हैं कि अब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, और 32 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बिहार में आने वाले, चूंकि प्रोसेस लंबा होता है उद्योग का, आपको पता हो, 1 साल में हमें लग जाएगा। तो सरकार ने जो वादा किया था उन वादों को सरकार कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने में लगी है। इसीलिए नीतीश कुमार की कैबिनेट ने आज 7 निश्चय पार्ट 3 लाया और उस पर मोहर लगा दिया। दीपक, इस बार सबसे ज्यादा जो जोर है सरकार का उद्योग, रोजगार, इन तमाम चीजों को लेकर जोर है। और जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे थे, जब आप बातचीत कर रहे थे कि भाई इस बार 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, और जो हम सम्राट चौधरी भी जो सूची डाल रहे हैं उसमें यह है कि हर जिले में अब स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जाएगी, हर प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की जाएगी, खेल को लेकर इस बार निर्माण पर खासा ध्यान दिया जाएगा, उद्योग को लेकर खासा ध्यान दिया जाएगा। और पिछले तीनों कैबिनेट में, जब से ये नई सरकार बनी, पिछले 1 महीने में 3 बार कैबिनेट की बैठक हुई और तीनों बार उद्योग, रोजगार, इन्हीं चीजों पर बातचीत हुई है। माना जाए सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बार फोकस्ड है रोजगार को लेकर, उद्योग को लेकर, विकसित बिहार बनाने को लेकर। देखिए, फोकस तो पूरी तरह है सरकार का। सरकार का फोकस यह है कि रोजगार, स्किल डेवलपमेंट। अब आपको पता है कर्पूरी ठाकुर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। उसमें 10+2 के बाद, 10th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई होगी। वहां से जो निकलेंगे वो सरकारी सर्टिफिकेट लेकर निकलेंगे, तो उनको बहुत आसानी होगी सरकार के नौकरी में जाने में, उन्हें आसानी होगी बाहर के स्टेट में नौकरी में जाने में। तो मैंने वही कहा दीपक, ये देखिए कदम जो उठाया सरकार ने, ये कदम अगर सही साबित हो तो ये क्रांति का कदम है। दीपक, चलिए ठीक है मरगूब जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, बिहार के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 लागू हो गया है, ये लागू कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए गए और उसके बाद तमाम चीज़ों पर घोषणा कर दी गई।